और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री धन सिंह रावत का गढ़वाल दौरा रहेगा। 5 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर धन सिंह रावत रहने वाले हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भी इस दौरान जायजा लेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल के दौरे पर रहने वाले हैं और 5 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा, जहां वे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। तो मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल के दौरे पर रहने वाले हैं। 5 दिवसीय उनका गढ़वाल का दौरा रहेगा, जहां पर वे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी उनके इस 5 दिवसीय दौरे को लेकर? देखिए, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दौरा जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं वो कर रहे हैं। 5 दिनों तक गढ़वाल के दौरे के दौरान तमाम शिक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं और इसके अलावा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है और इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं इनका जायजा लेंगे। और साथ ही साथ चूंकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री भी है, चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति क्या है इसका जायजा लिया जाएगा। कैसे और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं त्वरित गति से जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को और स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए जो पहले से तैयारी की गई है उनका मौजूदा क्या है सूरत हाल, इसका अपडेट लेंगे। और आने वाले समय में चूंकि जब वर्षा काल शुरू होगा उस वक्त जो लैंडस्लाइड जैसी चीजें होती हैं, सड़क हादसे होते हैं, ऐसे में प्राथमिक उपचार ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के और जो हेली एम्बुलेंस है, जो इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों में चिकित्सालय हैं उनकी क्या मौजूदा स्थिति है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो चारधाम यात्रा से भी जुड़े हुए हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारी की गई है खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास तौर से जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर और धामों के आसपास वाले एरिया में, इसका भी जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ विकास की ऐसी योजनाएं जिनकी आधारशिला भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो रखने वाले हैं। 5 दिनों तक लगातार गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अधिकारियों से भी फीडबैक लेंगे और कुछ जहां विकास की नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे तो वहीं मौजूदा जो चारधाम यात्रा चल रही है इसमें स्वास्थ्य की क्या मौजूदा स्थिति है इसका भी जायजा लेंगे। बिल्कुल, यानी कि चारधाम यात्राओं की तैयारियों को अभी कहीं ना कहीं जायजा लेंगे। लेकिन अगर इसी दौरान बात चारधाम यात्राओं की भी करे सोनू, तो इस बार लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि इस बार ये भी कहा जा रहा था कि जो वीआईपी दर्शन हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में क्या श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो रही है? देखिए नैन्सी, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सरकार का एक संकल्प है कि चारधाम यात्रा का संचालन जो है वो सुचारू तरीके से किया जा सके, बेहतर तरीके से चारधाम यात्रा कराई जा सके। और इसके लिए लगातार शासन स्तर पर, जनपद स्तर पर, यहाँ तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और तैयारी भी पहले से की जा चुकी है। अब चूंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक जब से यात्रा शुरू हुई है चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले गए हैं। तब से लेके अभी तक 6 लाख से ज्यादा जो हैं वो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। चूंकि पंजीकरण कराने की व्यवस्था जो है वो ऑफलाइन की भी शुरू की गई है, तो ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन के पंजीकरण की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। हालांकि जो हेली सेवाएं हैं उनमें जरूर कुछ चुनौती आई है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई। अब जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला, बद्रीनाथ क्षेत्र में भी एक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो ऐसे में जो संबंधित हेली कंपनी है फिलहाल उसकी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद इस कंपनी को भी परमिशन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो यात्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे चाक चौबंद किया जा सकता है, कैसे
यात्रियों की सुरक्षा और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, कैसे अच्छी यात्रा के अनुभव को लेकर यात्री वापस जाएं, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और जो जनपद स्तर पर, जो यात्रा मार्गों पर, यात्रा के प्रवेश द्वार पर परिवहन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, ठहरने से संबंधित जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इन व्यवस्थाओं के साथ साथ जो अन्य कार्य हैं उनकी लगातार शासन स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और समय समय पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो प्रयास यही है कि सरकार का एक सुखद यात्रा, सुरक्षित यात्रा हो। इसी प्रयास को, इसी संकल्प को साकार करने की कवायद में सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की है और इस बात को देखते हुए लगातार उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी क्रम में मंत्री धन सिंह रावत भी गढ़वाल पहुंचेंगे, जहां पर वे चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं की भी तैयारियों का जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।